हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो बेटा आज आपको 6.1 एक्सरसाइज के आपने 1 to 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दी थी पिछले वीडियो के अंदर। आज हम उससे आगे की क्वेश्चन करवाएंगे। आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर सामने एक लाइन खींची हुई है, देखिए ध्यान से। यहाँ जमा के 8 है तो यहाँ ये घटा के निशान है। घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, घटा 5, घटा 6, घटा 7, घटा 8, घटा 9 और घटा 10। ये आपका हो गया इस प्रकार से। और यहाँ जमा का है, जमा 1, जमा 2, जमा 3, जमा 4, जमा 5, जमा 6, जमा 7। इस प्रकार से दो एक ये लाइन जो है ये ऊर्ध्वाधर लाइन है, और जो ऐसे होती है लाइन उसको कौन सी बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं उसको। परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। यदि b पूर्णांक जमा के 8 हैं तो घटा 8 जो है वाला कौन सा बिंदु होगा? घटा 8 का कौन सा बिंदु होगा? जमा का तो d है, d जमा का 8 है, तो घटा का कौन सा बिंदु होगा? अब इसमें से आप देखिए, माइनस के देखिए, घटा का 8 ये है f, तो यहां पर आ जाएगा बिंदु f। ठीक है। उसके बाद बताना है कि b पार्ट, b में क्या बताना है? क्या g एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? g कहां पर है? देखिए ये रहा, माइनस के 6 है, तो g एक ऋणात्मक पूर्णांक है। आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है, ऐसे लिखना है आपने। पहला क्वेश्चन है वो भी आपने इसी प्रकार से करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक क्या है? बिंदु B कहाँ है? देखिए B प्लस के 4, तो बिंदु B के पूर्णांक बताइए, जमा 4, और दूसरा क्या है? E के पूर्णांक, E के पूर्णांक क्या है? माइनस के 10, E ये माइनस 10 हो गया, 10, ये इसका आंसर हो गया। ये C पार्ट हो गया इसका। D पार्ट में इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? सबसे कम किसका है? माइनस के अंदर जो बड़ी संख्या होती है वो सबसे कम मानी जाती है, तो ये आपका D हो गया। बिंदु E का सबसे कम मान है, ये आपका हो गया। उसके बाद इसका E कह रहा है को इसको आप घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, E भाग बताना है आपको घटते क्रम में। घटने का मतलब है, बताइए, घटने का मतलब है जो बड़े से छोटे के बीच में। तो इसमें सबसे पहले D आ गया, सबसे ज्यादा D है, फिर C हो गया, फिर B हो गया, फिर A हो गया। ओके, ये तो आपका हो गया, और O हो गया। ठीक, उसके बाद H लेंगे, फिर आपका G, फिर F, और फिर लास्ट में E। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है सियाचिन। इसके अंदर एक माप दिया हुआ है कि 0 डिग्री से 10 डिग्री नीचे, तो इसके अंदर -10 डिग्री सेल्सियस सियाचिन का आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? सियाचिन का आ जाएगा पहला। इसमें क्वेश्चन 5 है, ये आपका क्वेश्चन 5 है। ठीक है। उसके बाद शिमला 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें पहला जो है, जैसे वृद्धि है, हानि है, लाभ है, तो वो ही हमें नेगेटिव और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो नीचे वाले जैसे पनडुब्बी थी तो वो आपने नेगेटिव किया था,
और जो हवाई जहाज थी वो आपने पॉजिटिव मान लिखा था। तो इसी प्रकार से इसमें आपने लिखना है, ऊपर है प्लस का 30 डिग्री, ये आपका हो गया। तो यहां पर ये आ गया, स्थान हो गया सियाचिन, ये आपका आ गया शिमला, ये आपका आ गया अहमदाबाद, और 20 डिग्री से ऊपर तो ये प्लस के 20 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आ गया दिल्ली। और उसके बाद श्रीनगर, ये आपका गया श्रीनगर है, वो 5 डिग्री से नीचे, तो माइनस के 5 डिग्री नीचे, नीचे को माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके ये सारे जो शहर हैं उनका मान आपको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद ये एक लाइन के ऊपर भी ड्रा करना है, लाइन पे भी ड्रा करना है। देखिए ये लाइन कौन सी है बताइए आप। जो खड़ी लाइन थी इससे पहले वो क्षैतिज रेखा थी, क्या थी? गलत, क्षैतिज रेखा नहीं थी। कौन सी थी? ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस लाइन को हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। ओके, अब हमारे पास ये लिखेंगे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये आपका हो गया। ऐसे या 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हो गया। यहां पर आ गया माइनस के 5, माइनस 10, माइनस 15, माइनस 20, माइनस 25, माइनस 30। इसी प्रकार से 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ठीक है। और ये 35, ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है? 30, तो ये 30, ये आपका हो गया अहमदाबाद, ठीक है। 20 था, ये दिल्ली, ठीक है, हो गया। उसके बाद -2 ये आ गया, ये आपका था श्रीनगर, -2 डिग्री टेम्परेचर श्रीनगर था, श्रीनगर था ना। -2 नहीं, 5 था माइनस, ये शिमला था आपका, क्या था? शिमला। और -5 क्या था? ये था आपका श्रीनगर, ठीक है। और उसके बाद आपका सियाचिन -10, ये आपका हो गया सियाचिन, ये आपके जो रिप्रेजेंट किया हुआ है इस रेखा के ऊपर वो आपका हो गया, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन पूछा है इसमें ए भाग, वो ए पूछ रहा है कि सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है। तो यहां पर -10 सियाचिन है, इसका आंसर आ जाएगा सियाचिन। तो यहां पर आप लिखेंगे सबसे ठंडा प्रदेश सियाचिन है। दूसरा है, उस स्थान का नाम लिखिए जो 10 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर है। 10 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर, ये 2 आ जाएंगे, दिल्ली और अहमदाबाद। इसका बी भाग है दिल्ली व अहमदाबाद। ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। ओके, इस प्रकार से आपने ये आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको ये बताना है कि जैसे 2 है और कोमा 9, कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के बाईं ओर है। बाईं ओर और दाईं ओर। दाईं ओर ये 2 है, ये आपका 2 आ गया। आपको दोबारा ही बताना पड़ेगा इसके लिए। देखिए एक बार, ये एक संख्या रेखा के ऊपर यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 और 9, और ये ऐसे इसके ये आ गया, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया आपका, ठीक है। इसके अंदर आपको बताना है 2 ये है आपका, देखिए, ठीक है। वो 2 जो है वो 9 के, बताइए किस स्थान पर है? 9 के किस स्थान पर है? दाईं ओर जो है। 9 किसके है? दाईं ओर है। तो इसका मतलब 2 जो है 9 के दाईं ओर है। तो इसका मतलब आंसर क्या है इसका? 9 आ गया, 9 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2, उसके दाईं ओर आपको बताना है, ठीक है। 9 के दाईं ओर ये है 2, ये आपका हो गया। इसी प्रकार अगला है 3 है और -8 है, तो -3 आ गया ये, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपने
वो करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 0 और -7, इसको आपने बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब है छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं ना, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो पहले हम थोड़ा नीचे होते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे, फिर तीसरी पे, फिर ऐसे हम बढ़ते बढ़ते बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से बढ़ते आरोही क्रम जिसको बोलते हैं, आरोही अवरोही क्रम होता है, वही है ये। तो इसके अंदर वो कह रहा है 0 और -7, तो इसके अंदर -1, -2, -3, -4, -5 और -6, ये आपके बढ़ते क्रम हो गए। ठीक है। इसी प्रकार -4 और +4 इसके बीच में, तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका ए पार्ट है और ये बी पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन 7, 4, 5, 6 और 7 ये आपको मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं, और शायद मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।